जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2। कौन सा पार्ट? यानी कोडिंग डिकोडिंग का। पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर रखा है, तो आप जाके पहले वो देखिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़े बेसिक से क्वेश्चन है, तो आपको फॉर्मूला टाइप्स उनके यहाँ पर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आप पार्ट नंबर 1 जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं आज पार्ट नंबर 2 में जो हमारे क्वेश्चन है। कल मैंने दोस्तों एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था और कल मैसेज भी आए थे मेरे पे पर्सनली, जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और सभी तमाम टेलीग्राम से जुड़ा है, कि सर इसका आंसर नहीं आया। तो बड़ा मैं आंसर है ना इसका, आपको एक बिल्कुल छोटे से अब इसके बेसिक ही बताऊंगा आपको। जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा ना, इससे आज तो नहीं होगा वाला पार्ट में, तो इसके जो बेसिक है ना कम से कम 8-9 टाइप से, मतलब आपको जो कैसे सोल्व करोगे, डील करोगे, टेक कुछ भी क्वेश्चन आ गया, अपोजिट नंबर सभी तमाम, आपको कैसे कैसे सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ डील करोगे, तो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे, देखिए मैं इजली के साथ आपको सोल्व कराता हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। यदि ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, सी बराबर 3 है और डी बराबर 4 है, यानी हर अल्फ़ाबेट को एक एक सिंगल वर्ड दिया है। यानी हर अल्फ़ाबेट को ए दिया है, तो मतलब 1 दिया है, तो जो आपका जेड है उसको 26 दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि अब भी ऐसा हो, यानी टेक या कुछ भी गिनती में दिखाओ, उससे पहले ना आप एक छोटा सा अपने यहाँ पर माइंड में हो तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पर आप अपने ये लिख ले इजोटी, है ना, ये इजोटी, तो इसको आप लिख लीजिए, है ना। और इसको मैंने आप बताया था, नंबर लिख लीजिए 5 5 5 का पेयर होता है ना, 5 10 15 20 और 25, ये आपने बना लिया अच्छे से। ठीक है, बस ये समझ लिया। अब क्या है इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे जो टेक है, टेक से 71 कैसे आया, फिर उसको हम डिपेंड करेंगे वियर, तो उसके यहाँ पर वो होगा। पहले तो हम देखेंगे टेक जो है, मतलब इस पर 71 आया कैसे। अब मेरे को बताइए, देखिए अब टेक का क्या होगा। देखिए टेक टेक अब जो टी है आपको पता है कितने पर आता है, देखिए 20 पर आता है। टी जो है 20 पर आ रहा है ना, 20 पर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब जो ए है, ए कितने पर आता है, तो ए तो 1 पर आता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, अब जो के आता है कितने पर आता है, जे के यानी 11 पे आता है। और जो आपका ई है वो कितने पर आता है, यानी 5 पर आता है। ठीक है, अब 5 पर आता है। अब 71 आएगा कैसे, आपने प्लस भी कर लिया होगा, माइनस भी कर लिया होगा, सभी तमाम आपने कर लिए होंगे, कैसे ये आ नहीं रहा। तो ध्यान रखना, इसमें ना हम अपोजिट नंबर लेंगे। अपोजिट का मतलब जो अल्फ़ाबेट है उनके अपोजिट नंबर। आपको पता है, देखिए कितने अल्फ़ाबेट है हमारे, अल्फ़ाबेट कितने हैं, अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26 है ना। यानी हम 13-13 के पेयर में बांट सकते हैं ना, बिल्कुल बांट सकते हैं। यानी 13 तो हमने ABCD यहाँ तक लिख दी, 13 से भी ABCD यहाँ तक लिख दी हमने। अब मैंने यहाँ पे लिख दी शुरू के 13, यानी ए से मैंने स्टार्ट करा, यहाँ लिख दी A B और C, और मैंने पीछे से स्टार्ट करी 13, तो मैंने लिख दी Z, है ना, X Y और उसके बाद X, तो मैंने पीछे से लिख दी। अब समझ लो, अब इसके अपोजिट कौन सा होगा, ए के अपोजिट 13 पहले नंबर पर ये होगा, यानी पीछे से पहले नंबर पर जेड है ना, और शुरू यानी 13 नंबर शुरू से मैंने यहाँ पर लिखा आगे से, और ये शुरू से पीछे से लिखे 0 से। तो ये देखिए ए जो है पहले नंबर पर है, तो जेड भी पहले नंबर पर होगा। अब जो बी है वो भी दूसरे नंबर पर है, तो इसके जो अपोजिट में 2 नंबर होगा वो कौन पीछे से होगा, वाई होगा। ऐसी जो सी आगे से तीसरे नंबर पर है, तो पीछे से तीसरे नंबर पर कौन होगा, तो ध्यान रखना वो कौन सा होगा, एक्स। अब इसमें कन्फ्यूज होगी कैसे करें, तो ध्यान रखना इस पर भी हमारा सोल्यूशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, जब उसके यहाँ पर क्वेश्चन और बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है टी। अब टी, अब एक थोड़ा साउंड रखिए, गवर्नमेंट टीचर होता है ना, गवर्नमेंट टीचर क्या होता है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ गवर्नमेंट टीचर। अब यहाँ पर जी भी आ रहा है, टी आ रहा है, यानी जी के अपोजिट तो टी है और टी के अपोजिट क्या है, जी। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे। ओके, अब देखिए ए के अपोजिट क्या होता है, यानी ए, तो आप लिख दोगे जेड, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जेड। अब है यहाँ पे के। अब के से आपने सुना होगा काला पानी, कई बार घर में काला पानी भी आता है ना, काला पानी क्या होगा, काला पानी। तो आपको क्या रखना, काला पानी से याद रखना है। ठीक है, काला पानी। अब देखिए के अपोजिट क्या होगा, पी, और पी के अपोजिट क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, ये पी। तो यानी के अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ई के अपोजिट क्या होगा, अब बहुत तो लोग बात करते हुए क्या, लव, है ना, LOVE। अब VE, यानी ई तो यहाँ पर आ रहा है, यानी LVE, ई आ रहा है ना, तो ई के अपोजिट वी आ रहा है, वी के अपोजिट क्या होगा, अगर वी आ रहा होगा तो ई होगा, तो यानी हम ई के अपोजिट क्या ले लेंगे, वी। अब ये हमारी संख्या आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार मिटो देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनका सिंबल क्या होगा। ठीक है, ये मैंने आपको मिटा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अपोजिट नंबर मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल बस बेसिक से करना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब देखिए जी, अब जी कितने नंबर पर आए यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब तो देखिए EFG यानी कितने नंबर पर आ रहा है, 7 नंबर पर आ रहा है जी, बिल्कुल। जेड कितने नंबर पर आ रहा है, तो उसको कोई गिनने की जरूरत नहीं, 36 पे आएगा, 26 पे आएगा, बिल्कुल। अब पी है, इसके 11 पे आ रहा है, ओ सॉरी, पी जो है कितने पर आएगा, देखिए MNOP यानी कितने नंबर पर आ रहा है, 16 नंबर पर आ रहा है। अब जो वी है वो कितने नंबर पर आ रहा है, तो TUV है ना, तो कितने पर आ रहा है, 22 पे आ रहा है। अब इनको सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कैसे, मतलब आपको क्वेश्चन डील करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कैसे फॉर्मूला इसमें लगेगा वो नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखना है। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे, कितना हो गया, 2 तो 6, कितना होगा, 6 6 12, 6 18 19 20 21, 21 की 1
हासिल है ना। 2 2 दूनी 4 और 5 6 7, तो यहाँ कितना आ गया 17 यानी मतलब यानी ये वाला पैटर्न तो हमारा फॉलो हो गया, बिल्कुल ये पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो गया। तो बिल्कुल आंसर सेम ऐसे ही इसका आएगा। अब इसका आंसर निकालते हैं। तो अब इसके अपोजिट हमें पता चल गया ना, अपोजिट नंबर है तो अपोजिट ही रखेंगे डायरेक्ट। पहले अपोजिट कर लेते हैं, फिर आपको ना क्लियर आ जाएगा समझ में कि हम इसके अपोजिट कैसे करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान में रखना है डब्ल्यू के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, है ना, यानी डब्ल्यू के अपोजिट कौन सा आपका नंबर होगा। तो पहले तो ये देख लीजिए जो ई है, ई के हमने यहाँ पर देखिए, अब जो यहाँ पर मैच हो रहे हैं ना, पहले तो वही रख लीजिए। ई के अपोजिट कौन सा ना होगा, देखिए मैंने बताया लव यानी एल। ए के अपोजिट होगा जेड, है ना। और आपका जो आर है, आर के अपोजिट क्या होगा ध्यान रखना, जैसे हम बोलते हैं ना जंगल, है ना, जैसे आर से बोलते हैं ना इंडियन रेलवे, है ना, बोलते हैं ना आई आर इंडियन रेलवे, तो आई का पीछे आर होगा। यानी अगर आई पूछा है तो उसके अपोजिट क्या होगा, आर होगा, और आर होगा तो उसके अपोजिट क्या होगा, आई। तो यहाँ पर क्या ले लेना है आपको, आई ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर आई ले लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डब्लू, अब डब्लू के अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान रखना भैया, शाम को चाय पीते हो और चाय पीते हो तो शाम को दूध वाला भी आता है घर पर, तो दूध वाला क्या हो जाएगा, दूध वाला। मैं आपको बताऊंगा पैटर्न कैसे, मतलब एक के अल्फाबेट के अपोजिट होते हैं सारे नंबर, तो दूध वाला डी के डब्लू, और डी के अपोजिट डब्लू, और डब्लू के अपोजिट क्या डी, तो यहाँ पर डी के अपोजिट ले लेंगे डी। अब इसके नंबर लिखेंगे कितने अल्फाबेट में आ रहे हैं। अब डी कितने नंबर पर आता है, ए बी सी डी ई यानी 4 नंबर पर आता है। अब एल कितने पर आता है, जे के एल यानी 12 नंबर पर आ रहा है ना। उसके बाद जेड कितने नंबर पर आ रहा है, तो 26 नंबर पर आ रहा है। और आपका फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडियन रेलवे यानी आई, तो है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यानी कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर आ रहा है। अब इन सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 और 6 15, 15 और 4 आपके 19 और 2 21, 21 की 1 हासिल लगा 2 3 4 5 और एक 6, है ना, 2 तो 4 और एक 5, है ना 6 होगा। यहाँ देखिए एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं। ठीक है, 9 6 15, है ना, 9 6 15, 15 और 4 कितने हो गए, 15 4 आपके 19। ठीक है, 19 और 20 21, 21 की 1 हासिल लगा 2 2 2 1 4 और एक 5। ठीक है, कितना हो रहा है, 2 2 1 4 1 5, तो आपको यहाँ ध्यान रखना 5, तो यानी 51। कितना आ गया, 51। तो एक बार ढंग से देख लेना, कभी गलत ना हो, क्योंकि 1 2 नंबर आपस में होते हैं ना, तो ऑप्शन ऐसे दे देते हैं 51 52 53, कभी एक नंबर ज़्यादा हो गया तो 66 लगा दो कभी। तो इसका आंसर क्या होगा, 51 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 51। तो आपको ऐसे ही अपोजिट नंबर जो है यहाँ पर इसमें पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, चलिए आपको ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ यदि ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर 6 है और डी बराबर 8 है और ई बराबर 10 है। यानी अब तो हमारा इससे पहले क्या अल्फाबेट आ रहा था, एक एक आ रहा था, यानी 1 का डबल, है ना। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 का डबल, है ना, 2 का डबल पेयर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बोला है रूम शब्द के अक्षरों का योग क्या होगा। अब इसका योग पूछ रहा है, मतलब इसका जमा पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर पहले तो यहाँ लिख लीजिए अलग में, पहले बना लीजिए रूम, रूम बना लिया, है ना। उसके बाद यहाँ पर पहले वो फॉर्मूला ही बना लीजिए जो हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ईजोटी क्या हो जाएगा, ईजोटी। आराम से पेपर मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस पहले ही रख लीजिए, है ना। ये यानी 5 यहाँ पर हो गया, 10 यहाँ पर हो गया, 15 यहाँ पर, 20 यहाँ पर और 25 यहाँ पर। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने बना लिया। ठीक है जी, अब देखिए रूम, अब रूम में देखो कितना नंबर आएगा। पहले तो देखिए इसका योग पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि नंबर ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए आर कितने नंबर पर आता है, तो यानी जे के एल एम एन ओ, यहाँ पर तो आएगा नहीं, ओ पी क्यू आर, यानी कितने नंबर पर आ रहा है, 18 नंबर पर तो आ रहा है ये। ठीक है, ओ कितने नंबर पर आ रहा था, 15 नंबर पर आ रहा है। अगला ओ कितने नंबर पर, 15 नंबर पर आ रहा है। और एम कितने नंबर आएगा, जे के एल एम, यानी कितने नंबर पर, 13 नंबर पर आ रहा है। अब तीनों को जोड़ दो, आप तीनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, 5 5 10 18 और 3 21, हासिल लगा 2 और एक 3 4 5 6, यानी कितना नंबर आ गया, 61 आ गया। अब इसका बोला योग, यानी ये तो हमें सिंगल वैल्यू निकली है ना। अब इनका योग यानी डबल पूछ रहा है ना, योग यानी अब योग क्यों, योग तो हमें निकल गया, योग आ गया। ठीक है, योग आ गया। लेकिन यहाँ बोला है एक अल्फ़ाबेट 2 के बराबर है, यानी तो आपको एक अल्फ़ाबेट 2 के बराबर लिखना पड़ेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 2 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 122। आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए चलिए ठीक है, मेरे को थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन पे आई थिंक डाउट लग रहा है, एक मिनट, है ना। इसका ना एक बार वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, डब्लू का ध्यान रखना आपको, जैसे मैंने बताया दूध वाला। ठीक है, डब्लू, तो यहाँ पर डब्लू का देखिए, हाँ डब्लू का 4 नहीं आएगा, हाँ सॉरी, डब्लू का दूध वाला। ठीक है, ए बी सी डी 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद एल का कितना आएगा, तो ई के बाद लव यानी एल, तो है ना जे के एल, तो 12 नंबर बिल्कुल ठीक है। ए का अपोजिट डेट 26 आएगा। ठीक है, और आर का क्या होगा, यानी आई, यानी जे के एल एम एन और ए बी सी डी ई
EFGHI, है ना। तो EFGHI यानी 9 नंबर पर आएगा, बिल्कुल ठीक है ये भी, है ना। अब 6 और 9, 9 15, 16 17 18 19 20 21, 21 आ गया, 21 की एक हंसी लगा 2 2 4 और एक 5, तो बिल्कुल सही है, 51 ही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है इसमें। चलिए अब ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना सेम पैटर्न है लेकिन पैटर्न थोड़ा अलग होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब वो है A बराबर 1 है, B बराबर 2 है, यानी C बराबर 3 है, यहाँ पर 3 बराबर, D बराबर 4 है, यानी कोई हमें दिक्कत आने वाली यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टेक जो है वो 71 कैसे लाया, जो टेक है वो 71 कैसे लाया, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। ये क्वेश्चन वही है, ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस सेट मैंने दे दिया है, तो सेम बिल्कुल क्वेश्चन वही है। अब इसके जो यहाँ पर मैंने आपको कराया ना, ये वाला टेक और यहाँ वियर, तो एक ही है, ठीक है क्वेश्चन, ओके। चलिए फिर ये कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3 और D बराबर 4 है, बिल्कुल सिंपल है ना, वो मतलब वैल्यू के हिसाब से। अब देखिए केक, अब जो केक है उसको हमने 11 11 कैसे लिखा, तो उसके बाद वो जो है उसके बाद कैसे वो आएगा। अब देखिए एक, अब एक को लिखना है आपको, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो वो लिख लेंगे केक, केक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम फिगर बना लेंगे, कौन सी, इजोटी वाली, ई, ये तो फिगर मैन है, ठीक है, ध्यान रखना, EJO, उसके बाद T, उसके बाद Y, तो ये फिगर हमने बना ली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो ऐसा है कि इसके बिना तो सोल्व होगा नहीं, है ना। उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें है केक, ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है, केक। चलिए अब केक कितने नंबर पर आता है, अब देखिए की वैल्यू निकालेंगे पहले, ठीक है। अब देखेंगे पैटर्न कैसे फॉलो होता है। अब देखिए C कितने नंबर पर आता है, तो ध्यान रखना आपको 3 नंबर पर आता है, बिल्कुल आता है। A कितने नंबर पर आता है, तो बिल्कुल A नंबर पर आता है, ठीक है। उसके बाद K यानी JK यानी 11 नंबर पर आ गया, है ना। उसके बाद E कितने नंबर पर आ गया, 5 नंबर पर आ गया। अब हम इसमें माइनस घटाना क्या ऐसा करें कि जो ये 11 लिया है ना, ये ऐसा क्या करे जो हम 11 लिया है, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं करता हूँ 5 और एक 8 और एक 9 10 11, हाँ बिल्कुल आ सकता है। देखिए मैंने 3 को तो 3 लिख लिया, 3 को 3 लिख लिया, मैंने 1 को 1 लिख लिया, मैंने 11 को ना, जब 11 यानी 1 1 है तो मैंने इसको प्लस कर दिया, यानी 1 1 है तो इसको हम प्लस कर देंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा, यही अगर पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो इसमें, तो आपको दूसरे वाले में फॉलो करना पड़ेगा, फिर आपको आंसर देखना पड़ेगा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 11 यानी बराबर 2 मैंने प्लस कर दिया, और उसको 5 का 5 यानी सिंगल को सिंगल ले लिया, और जो डबल है उनको प्लस कर दिया आपस में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान रखना, 5 5 10 और 5 5 10 और 11, तो कितना आ रहा है 11। तो यानी ये जो पैटर्न है फॉलो हो रहा है इस वाले में, तो अब हमें यही पैटर्न इसमें फॉलो करना पड़ेगा। अब इसका निकालते हैं W, है ना, W वोक का क्या होगा। अब देखिए अब इसका वोक का अब कैसे करेंगे, W का है ना W, अब देखिए T है ना, AWNOPQRSTUVW UOPQRSTUVW यानी कितने पर आ रहा है, 23 नंबर पर आ रहा है। कितने नंबर पर आ रहा है, 23 नंबर पर आ रहा है। उसके बाद A कितने नंबर पर आ रहा है, तो 1 नंबर पर आ रहा है। L कितने नंबर पर आता है, JKL यानी 12 नंबर पर आ रहा है। उसके बाद K कितने नंबर पर आ रहा है, तो JKL, है ना, यानी 11 नंबर पर आ रहा है। अब इनको प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो आपको 23 का यहाँ पर क्या रखना है, आपको ये आपको ध्यान रखना है, तो है ना, एक मिनट रुकिए, हाँ। तो 23 को आपको ध्यान रखना, मैंने बोला प्लस करना है, तो 3 और 2 5, बिल्कुल, 1 का 1, 2 और 1 12 यानी 3 और प्लस 2, तो यहाँ कितना आ गया, देखिए जोड़ गया 5 5 10 और 11, यानी इसका भी 11 बैठ रहा है, तो बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन में अभी हमारे 11, तो बिल्कुल 11 आंसर होगा। तो आपको चेक करना अच्छे से, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या प्रैक्टिस जितना करोगे ना आप, उतने ही इसमें स्किल डेवलप होगी आपकी। चलिए अगला ही पैटर्न है नया ब्याह पे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि लेंदी, आपको क्वेश्चन के ब्याह पर ना ये लेंदी लगते हैं ना, दोनों लैंग्वेज में लिखे हैं यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में। चलिए बात करते हैं। अब इसका पैटर्न क्या है, बिल्कुल सिंपल है, आपको ज़्यादा कोई माइंड अपना मत खर्च करना, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक निश्चित भाषा में, ना सर्टेन लैंग्वेज, इसमें लिखा हुआ है निश्चित भाषा में, निश्चित का मतलब कोई भाषा, उसमें निश्चित भाषा में क्या लिखा हुआ है, हाउ ओल्ड आर यू को KO, है ना, यहाँ पर डॉट लगा दूँ, तो यहाँ पर जो एक निश्चित भाषा में ना हाउ ओल्ड आर यू को क्या लिखा हुआ है, KOTOPOHO, यानी जितने वर्ड है यहाँ पर उतने वर्ड लिखा जाता है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल को क्या लिखा हुआ है, नैनो PODIA को लिखा जाता है। तो अगर हाउ ओल्ड आर यू को KOTOPO लिखा जाता है और यू आर ब्यूटीफुल को NOPOTO लिखा जाता है, तो हाउ को क्या लिखा जाएगा, बस हाउ का ये पूछ रहा है, तो हाउ का यहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के आप देखिए मैं कैसे बताता हूँ आपको। देखिए
तो यहाँ पर हिंदी में ये ध्यान रखना। अब देखिए हमें ऐसे वर्ड दिखने हैं सिमिलर, मतलब हमें जो फिगर है ना इसमें ऐसे वर्ड देखने हैं सिमिलर जो दोनों में सेम आ रहे हो। अगर सेम आ रहे हो तो हम उसे कट कर देंगे, यानी उसके सेम है दोनों फिगर। तो अब देखिए, तो सबसे पहले हम पेयर बना लेंगे। कितने पेयर है यहाँ पर? 2 पेयर है, तो एक दो दूसरे में फॉलो होगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से वर्ड फॉलो है, यानी सेम है। यहाँ पर आप मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यू है एक तो सेम, और दूसरी वाली फिगर में दूसरे वाले जो लाइन है उसमें भी यू है, तो हम दोनों को ले लेंगे। अब दोनों यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर जो आपके जो कूट भाषा में लिखा जाता है के ओ नीचे वाले में, तो इसमें ऐसे कौन से सेम वर्ड है? जैसे यू और यू है दोनों में, तो यहाँ पर देखिए को नीचे वाले में नहीं है, टी ओ है, तो टी ओ को हम काट देंगे, टी ओ को हम काट देंगे नीचे वाले में। टी ओ सेम है ना, जैसे ऊपर वाले में यू और नीचे वाले में सेम है, तो ऐसे में ऊपर वाले में टी और नीचे वाले सेम है, तो इसे हम काट देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आर भी सेम है, तो आर हमने ले लिया, और नीचे वाले भी आर सेम है, बिल्कुल है सर, तो है ना। अब इसमें देखिए क्या सेम है, तो यहाँ पर पी ओ भी है, नीचे पी ओ भी है, तो इसको भी हम काट देंगे, यानी सिमिलर है तो सिमिलर इन्हीं की है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बचा क्या? अब यहाँ पर कोई भी सिमिलर नहीं है, यानी अब है हाउ। अब हाउ का हमें नहीं पता कि हाउ का के होगा या हाउ का एच होगा। अब हमें ये भी नहीं पता कि ओल्ड का, यानी यहाँ पर पेन कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको है ना अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें ये भी नहीं पता कि जो ओल्ड है उसका क्या होगा, को होगा या उसका एच होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। ऐसी हमें वेरी का नहीं पता क्या होगा, और हमें ध्यान रखना ब्यूटीफुल का नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है ऑप्शन में दिया जाएगा। अब देखिए हाउ कौन से वाली फिगर में है, हाउ ऊपर वाले में है ना, और यहाँ पे कितने वर्ड है हमारे पास? 2 है, यानी के ओ बचा हुआ है और एच ओ बचा हुआ है, तो यानी के ओ एच ओ में से ही दोनों का है, यानी कोई सा है एच ओ का, हाउ का। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रखा होगा? यहाँ पर आपको सी, के ओ यानी या एच ए, तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। क्या ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो कि हाउ का क्या होगा, के होगा एच होगा, तो आपको सी ऑप्शन दे रखा होगा, या तो के होगा या आपका ध्यान रखना ये होगा, तो यही आंसर है, ठीक है। मज़ा आया? अब चलिए एक और इसके यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसी सेम है बिल्कुल। अब देखिए इसमें क्या बोला है, एक निश्चित भाषा में वैन यू डिड यू कम, यानी तो आप कब आओगे, तो इसमें को हमें टी ए एन ए की ए जा के लिखा जाता है, और यहाँ पे है ना उसके बाद विल यू कम अगेन, यानी इसके बारे में हम एन पी ऐसे लिखा जाता है, और शी विल गो पी डा रा के बारे में लिखा जाता है। तो ऐसे में जो अगेन है इसमें से कौन सा वर्ड है, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करना है। अब देखिए पहले हम वही फिगर देखेंगे, यहाँ पर 3 फिगर आ रही है ना, एक तो ये वाला आ रहा है, एक 2 आ रही है और एक 3 आ रहा है, तीनों को आपस में चेंज करेंगे पहले, यानी पहले का कनेक्शन हम दूसरे से करेंगे पहले, तो पहले कनेक्शन और दूसरे वाली कंडीशन में कौन कौन से सेम वर्ड आ रहे हैं तो वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को दिख गया यू आ रहा है, तो मैंने यू को कट करा। अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा वर्ड सेम आ रहा है, तो यहाँ पर ना आ रहा है, तो मेरे को शुरू में ही दिख गया, तो आपको भी चेक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन से वर्ड आ रहे हैं, कम, तो बिल्कुल कम आ रहा है यहाँ पर, तो कम को भी हम सेम काट देंगे। तो कम में और क्या आ रहा है यहाँ पर, जा आ रहा है, जे, यानी जे नीचे भी आ रहा है, जे नीचे भी आ रहा है, तो बिल्कुल हमने काट दिया, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, अब दूसरे वाले और तीसरे वाले में फॉलो करेंगे, तो विल हमने यहाँ काट दिया और नीचे वाले में विल काट दिया, तो ऐसे में 2 कटेंगे नीचे से, एक तो यानी पी वाला कट गया और आपका क्या कट गया, पी वाला यानी पी ए, और यहाँ पर पी ए कट गया, ठीक है। यानी हमारा हमें है ना ये पूछ लिया बस, और हमें पूछा क्या हुआ है, अगेन पूछा हुआ है। अगेन किस में है, दूसरी वाली कंडीशन में, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड बचा, अगेन, और यहाँ पर ऑप्शन एक ही बचा, कौन सा आपका ए ऐसे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा अगेन का, तो यहाँ पर ध्यान रखना अगेन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ऐसे ऑप्शन में है भी, बिल्कुल है बी, तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो बिल्कुल आपको दिक्कत भी नहीं हो रही होगी, ठीक है। ये चलिए एक नया पैटर्न हो रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक फिगर बिल्कुल यहाँ पर कट करके लगा दी है ना, तो अब देखिए एक नया पैटर्न है, तो बिल्कुल आपको मैं आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब समझ लीजिए पहले क्या है, थोड़ा शर्तें हैं, कंडीशन पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद फिर आपको दिक्कत आएगी भी नहीं। यहाँ पर कुछ अक्षर दे रखे हैं जिनके सिंबल वर्ड ये दे रखे हैं हमें, तो ये मत पढ़िए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये अब शर्तें हैं वो पढ़ लीजिए आप, पहला क्या होता है इसमें बोला हुआ है, पहला अक्षर व्यंजन। अब व्यंजन का क्या होता है, तो ध्यान रखना व्यंजन आपके होते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट का मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी हमारे वर्ड है अल्फ़ाबेट में वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। अगर पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, स्वर का मतलब वोवल, तो यहाँ क्या बोल रहा है, अगर पहला अक्षर व्यंजन है, यानी पहला अक्षर मान लीजिए व्यंजन है, मतलब मैंने लिख लिया पी मान लिया मैंने, ये हमारा कॉन्सोनेंट है ना। कोई टेबल है ना, उसमें पहला वर्ड जो हमारा है, यहाँ पर कोई भी वर्ड आ गया, उसमें पहला वर्ड हमारा पी है, यानी कॉन्सोनेंट है, और अंतिम अक्षर वोवल है, वोवल का मतलब मैंने ओ लगा लिया, ठीक है, वोवल आ गया, तो उनके कोड परस्पर बदल जाएंगे, यानी उनके कोड परस्पर बदल जाएंगे। इसका मतलब अगर हमारा यहाँ पर ओ आप देख रहे पा रहे हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर ओ की जगह मैं अगर यहाँ पर वही लूँ वोवल का शब्द, 1 मिनट रुकिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना।
तो बिल्कुल क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन ही चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट, मैंने कॉन्सोनेंट का वर्ड ले लिया आर, है ना, आर फिगर में है यानी ऊपर वाले टेबल में। तो देखिए आर, और एक कॉन्सोनेंट है कौन सा, मैंने ले लिया ए आई ओ, ए ई आई, है ना, आई ओ यू, मैंने आई ले लिया। तो इसमें बोले कह रहा है अगर पहला कोई सा शब्द है, कोई सा शब्द है उसमें पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आ जाए और दूसरा अक्षर यानी लास्ट वाला अक्षर वोवल आ जाए, तो उनके जो कोड है ना वो आपस में चेंज हो जाएंगे, इंटरलिंक, है ना। यानी अब देखिए यहाँ पर आई का अक्षर क्या दिखा रहा था, तो आई का अक्षर यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये 5 था, यानी आई का तो 5 था, और यहाँ पर आर का क्या था, 3 था। तो आपस में अगर यहाँ पर फिगर आ जाए तो इनके आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी 5 तो यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हो, यानी पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हो, यानी ये भी स्वर हो, यानी पहला भी मतलब वोवल हो और दूसरा भी वोवल हो, तो दोनों को हम स्टार के रूप में निरूपित करेंगे। यानी अगर कोई सा भी मतलब शब्द आ जाए उसमें पहला वर्ड आपका वोवल आ गया और दूसरा भी वोवल आ गया, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना और अच्छे समझ में आएगा। अगर दोनों सेम आ गए, मतलब कोई भी शब्द में वोवल आ गए दोनों में आगे पीछे, तो आपको क्या डिनोट करना है, स्टार से डिनोट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली कंडीशन में तो ये दूसरी कंडीशन में ये फॉलो करना है, पहली कंडीशन में ये पढ़ लीजिए ना, ठीक है, इसके यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या है, पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही व्यंजन हो, यानी पहला, अब यानी तीसरी कंडीशन में क्या बोल लिया ना, पहला और तीसरा मतलब पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही व्यंजन हो, यानी आर ले लिया मैंने दोनों में, ये आर ले लिया, पहले और कोई शब्द है उसमें हमने पहला वर्ड और हमारा लास्ट वर्ड जो है कॉन्सोनेंट है, तो दोनों को अंतिम अक्षरों के साथ कोड करेंगे। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो ऐसे में जो अंतिम अक्षर है, यानी आप आर की जगह सेम मत लीजिए, अब थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज वाला करेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट ले लेता हूँ, आर की जगह एच ले लीजिए, यानी दोनों कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे में दोनों कॉन्सोनेंट है तो दोनों का जो अंतिम अक्षर है, यानी दोनों को यानी आर और एच को दोनों को अंतिम अक्षर के साथ कोड करेंगे, यानी इस वाले के साथ कोड करेंगे, इसको तो करेंगे इसके साथ और इसको एच के साथ भी करेंगे। तो अगर एच का यहाँ पर हैश टैग है लास्ट वाले का, तो इसका भी हैश टैग होगा। ओके, समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इनको क्वेश्चन करते हैं, इनके यहाँ पर क्या पूछे जाते हैं। तो पिक्चर बिल्कुल सेम है, मतलब टेबल आपकी जो सेम है बिल्कुल। अब इसमें बोला है, देखिए की, क्वेश्चन क्या है ये देखिए, की EMRDF को दोस्तों यहाँ पर कौन सी फिगर बनेगी, यानी क्या फ्लो बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आ रहा है, पहले तो वो समझ लीजिए अपने माइंड में, यहाँ पर कौन सा वर्ड आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। अभी हमने पढ़ा था क्या, दोनों में अगर कॉन्सोनेंट आ गए, पहला वर्ड भी दूसरा वर्ड भी, तो ऐसे में जो कोड होगा वो लास्ट वाला जो होगा उसके सिंबल पर आगे पीछे का सेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर के का कोड क्या, मतलब एफ का कोड क्या होगा, पीछे के यहाँ पर तो आगे का चेंज करेंगे ना, पीछे कंडीशन बताई थी मैंने, तो एफ का क्या होगा, एफ का यहाँ पर 9 आ रहा है, तो यानी पीछे 9 लिख लीजिए और आगे भी 9 लिख लीजिए, यानी दोनों में तो 9 होगा। अब ऑप्शन देख रहे हो आप 9 कहाँ रहा है ना, के, अब देख रहे हो के का, यानी एफ का क्या होगा, 9 होगा बिल्कुल, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी 9 ठीक है। अब की का ई का क्या होगा, अब देखिए ई का बस पहला और लास्ट वाला ध्यान रखना, आपको बीच वाला कुछ भी नहीं रखना, अगर वो वाला कॉन्सोनेंट उनके टेबल के हिसाब से आप अकॉर्डिंग रखते रहिए। अब ई का क्या बोला, ई का हमारा क्या है, सी कॉपीराइट है ना, उसके बाद एम का क्या है, तो एम यहाँ पर देख पा रहे हो 8 है। उसके बाद आर का क्या होगा, तो आर का होगा आपका ध्यान रखना 3। उसके बाद डी का क्या होगा, तो डी का होगा आपका 7। तो ये हमारी पिक्चर बन रही है। अब ये देखिए ऑप्शन में है कहीं नहीं, तो मैं देख पा रहा हूँ यार इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी नन ऑफ दिस है, दूसरा ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। लेकिन अगर ऑप्शन होगा ना अगर, तो आंसर यही होता, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और है, अभी क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए यही टेबल फॉलो करनी है, आपको ध्यान रखना। पहले तो ये वर्ड देख लीजिए, पहले जो शब्द है इसमें कौन कौन से वर्ड आगे पीछे है, बस आगे पीछे का ध्यान रखना। अब इसमें देखिए AEIO, यानी इसमें आ गया वोवल और इसमें आ गया कॉन्सोनेंट, इसमें आ गया कॉन्सोनेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला था ना पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, पहला अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो उनके कोड आपस में बदल जाएंगे, ठीक है, आपस में कोड बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, तो ध्यान रखना, यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहला तो वोवल है और दूसरा कॉन्सोनेंट है, यानी आपस में चेंज हो सकते हैं, है ना। तो एक बार रख के देख लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर बोला है इसके बाद पहला ए के बाद क्या, ए का क्या होगा हमारा @ ए का होगा हमारा @ ठीक है, ए का @ हो जाएगा, तो आपको फिर ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा एच कहाँ पर है, तो एच का हमारा हैशटैग हो जाएगा, एच का क्या होगा हमारा हैशटैग हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एच का हैशटैग हो गया, फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है हैशटैग हो गया, उसके बाद फिर ध्यान रखना है हमारा डी आ गया, डी का हमारा 7 आ जाएगा। उसके बाद यू, अब यू का है तो यू हम देख पा रहे हैं, यू ये रहा, ये 1 2 3, यू का 6 है ना, ध्यान रखना थोड़ा, यू का 6 हो गया। उसके बाद क्यू का क्या है 4, क्यू का क्या है 4, और उसके बाद के का क्या है
आपको ध्यान रखना 1। अब ये कहीं टेबल फॉलो हो रही है, मेरे को ये बताइए अब ये कहीं टेबल फॉलो हो रही है? पैटर्न तो फॉलो हो ही नहीं रहा। क्यों भैया? उसमें बोला है कि अगर पहला वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट आता है और दूसरा वोवल आता है तो आपस में उनके कोड चेंज हो जाएंगे, लेकिन इसके तो अपोजिट आ गया है तो नहीं होगा। तो ऐसे में @ है, कहीं @ है बिल्कुल, हैशटैग भी है, 76 भी है, 4 भी है और 1 भी। के नहीं, के का क्या हमारा था? के का था 1। तो ऐसे में तो कहीं फॉलो हो ही नहीं रहा पैटर्न, है ना। तो ऐसे में इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसका भी डी हो जाएगा, यानी नन ऑफ दिस, इनमें से है ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? #7641। ये आपको ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए। अब ये देखिए क्वेश्चन है आपका ये यू। अब यू दे रखा है, यानी यू A E I O U, यानी ये भी वोवल है, और ई A E I O ये भी वोवल है। अब हमने बताया था कि आपको जो अगर वोवल है दोनों पीछे तो उनके जो कोड है दूसरे वाले के साथ चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब आपको इसमें बताया था ना मैंने। देखिए दूसरे में क्या होता है, पहला और अंतिम वेक्टर हो रहा है तो उनको स्टार के रूप में निरूपित किए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, स्टार के रूप में निरूपित किया जाएगा। अब देखिए यानी, है ना, अब ध्यान रखिए। अब स्टार दोनों लिख लेते हैं, यानी दोनों को स्टार के रूप में पढ़ा जाएगा। तो स्टार मैंने यहाँ भी लिख लिया, स्टार यहाँ भी लिख लिया। उसके बाद फिगर्स के साथ हम सारी फॉलो कर देंगे। तो डी में क्या आएगा? डी में 7 आ गया। के में क्या आएगा आपका? तो के में आपका जो आएगा 1 आएगा। उसके बाद एफ में आएगा 9। उसके बाद एम का कितना है? 8। बस ये आपका पैटर्न आ गया। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है @71998। एक बार ध्यान रखना, एक बार चेक कर लेते हैं। यू है ना, स्टार, ठीक है बिल्कुल। डी का क्या होगा? डी का हमने लिख दिया 7 बिल्कुल। के का क्या होगा? तो के का 1। उसके बाद एफ का क्या होगा? 9, ठीक है। एम का क्या होगा? 8। एम का क्या होगा? एम का 1 1 2 3। एम का हेड वो होगा, ध्यान रखना, $, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टेबल में ना आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, इसलिए ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा जो है ना एम का वो होगा हमारा, ये देख रहे हो ना, एम का $है। अब $, अब इसकी फॉर्म कहाँ बननी है? तो देख रहे हो अब 7 1 यानी वाली फिगर बन रही है। तो यानी आपका सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अब एक छोटा और है यहाँ पर, एक लैंग्वेज का जो मैंने आपको करा दिया, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसकी यहाँ पर जो सर्टेन लैंग्वेज में है लेकिन थोड़ा अलग हो जाता है यहाँ पर, वो कैसे? तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब इसमें बोला है कि एक निश्चित भाषा में दा को यानी THE को क्या लिखा जाता है? 30 लिखा जाता है। तो ऐसी PRL को 47 लिखा जाता है। तो ऐसे में स्टेज को क्या लिखा जाएगा? तो हमें दोनों को पहले फॉलो करना पड़ेगा। दा को मतलब 30 लाया कैसे, और जो PRL को 47 लाया कैसे, तो उसके पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। कौन सी वाली? तो यहाँ पर आपको पता है इजोटी वाली, ये तो है भैया, अपने साथ लेके घूमो, इजोटी, ठीक है। इजोटी यानी चोटी, है ना। 5 10 15 20 25 समझ में आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखो। और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे आपके, पहले आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए एक बार। अब देखिए, अब एक निश्चित भाषा में दा को यानी THE को क्या लिखा जाता है? यहाँ पर बोला है 30 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 30 लिखा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं जो सटिया आया कैसे, पहले तो वो देख लीजिए। अब इसमें दा, अब T है और H है और E है। अब T को हम क्या लिखते हैं? 20 लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। H को क्या लिखते हैं, है ना। अभी हमें ये नहीं पता कि हम प्लस माइनस करेंगे, तो आप पहले ही मत डाल देना, है ना, ये ध्यान रखना। बाद में हम करेंगे कि क्या आएगा। अब H को क्या लिखे है, तो हमें ध्यान रखना H को क्या लिखेंगे। तो EBCDH, है ना, ABCDEFGH यानी 8 नंबर पर आएगा दा, यानी H। उसका बाद E जो है 5 नंबर पर आएगा, ठीक है। ये आपको क्या है ध्यान रखना है। अब इसमें हम फॉलो करेंगे, क्या होगा, अब इसको हम एक बार प्लस करके देखेंगे अगर आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। फिर उसके काटा पीटी ऐसे करके आपको भी देखना पड़ेगा पहले। तो 20 और 8 कितने हो गए? 28 और 5 33। तो कितने आ रहे? 33 और हमारे कितने बड़े हैं यहाँ पर? अगर मैं 3 करता हूँ माइनस, तो यार 3 बिल्कुल आ रहे 30। लेकिन आपको सेटिस्फाई नहीं होना 30, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ड दे रखे हैं, दा का 30 और आपका PRL का 47। तो आपको दोनों देखना पड़ेगा कि आ रहे हैं या इन पर नहीं आ रहे। अब इसके बाद हम PRL का देखेंगे। PRL का अगर सेम आता है इसका, तो हम बिल्कुल हाँ सही जा रहे हैं, तो उसके यहाँ पर ही हम करेंगे। तो PRL को 47 लिखा है, किस यहाँ पर लिखता है वो देख लेते हैं। P को क्या लिखता है, ध्यान रखना, JKLMNOP यानी 60 नंबर पर। उसका E 5 नंबर पर। R यानी JKLMNOPOPQR यानी कितने नंबर पर? 18 नंबर पर। उसके बाद L यानी JKL यानी 12 नंबर पर। अब इनका दोनों को सभी को जोड़ेंगे, कितना होगा? 8 और 2 10, ठीक है, 5 15 और 6 21, 21 की 1 हासिल लगा 2 3 4 5 यानी 51। अब 51 में से ध्यान रखना कितने वर्ड, हम 3 माइनस करेंगे तो वर्ड से माइनस करेंगे, तो कितना होगा? 4, यानी 4 माइनस करूँगा तो 1 घटा, उसके बाद 3 घटे तो कितना? 47। तो बिल्कुल सही आ रहा है। यानी अब हमारा जो स्टेज है ना उसको भी हम ऐसे ही फॉलो करेंगे, स्टेज को भी STAG। तो स्टेज को भी देखते हैं कितना आता है। तो स्टेज का S कितना होगा, तो ध्यान रखना। इसके बाद हमारा S कहाँ आएगा, तो O है ना, JKLMNOPQRS यानी S आ रहा है कितने नंबर पर? 19 नंबर पर।
तो टेबल काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद टी कितने पर, 20 नंबर पर। ए जो आएगा आपका ध्यान रखना कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। जी आएगा, है ना। उसके बाद ABCDEFG यानी कितने नंबर पर आ रहा है, 7 नंबर पर। और उसके बाद ई कितने नंबर, 5 नंबर पर। अब तो सभी को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 20 और 1 19 यानी कितना 39 और 1 40, 40 और 7 47, 47 और 5, तो ध्यान रखना आपके 47 और 5 52, कितने 52। और 52 में कितने वर्ड माइनस करेंगे, 5, तो कितना आंसर आ जाएगा, 47 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 47 तो आपको ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है, थोड़ा माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, गुणा जोड़ तो आप सभी को आती होगी। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। अब यहाँ पर ना नंबर नहीं है, अब यहाँ पर वर्ड है। वर्ड का मतलब यहाँ पर वर्डों के साथ वर्ड का कॉम्बिनेशन दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वीन को, जो क्वीन है ना उसको TSHQ लिखा जाता है, तो ऐसी चेयर को क्या लिखा जाएगा, है ना। क्वीन को अगर ये लिखा जाता है तो यहाँ पर चेयर को क्या लिखा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वीन की। तो यहाँ पहले क्वीन लिख लेंगे आप, ये हमने क्वीन लगा लिया, किए UEE, उसके बाद क्वीन। अगर आपको कभी भी शब्दों के साथ शब्द दिए जाए ना, तो आपको जो पहला शब्द है जो उसके साथ निकाला गया तो उसको नीचे लिख लेंगे, है ना। इसको हम टी लिख लेंगे, TSHCQ लिख लिया, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम चेयर को भी लिख लेंगे, है ना, चेयर, है ना। अब देखेंगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे क्यू, यहाँ पर आप देख पा रहे क्यू। अब यहाँ पर देखेंगे क्यू यहाँ पर कितने पैटर्न पे आ रहा है, क्यू के बाद, यानी टी के बाद क्या आ रहा है, क्यू के बाद क्या आ रहा है, तो वो हम देख लेंगे। अब देखिए क्यू, JKLMNOPQ, है ना, RST कितने नंबर पर आ रहा है, +3 हो रहा है ना। कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है, +3 हो रहा है। आगे देखते हैं तो क्या पैटर्न सेम हो रहा है ना। JKLMNOPQRSTU यानी TU, एक मिनट रुकिए, ABCDFG JKLMNOPQR हो गया, RS हो गया, फिर TU, है ना, TU यानी दूसरे नंबर पर आ रहा है, यहाँ से 2 नंबर आ रहा है, प्लस कर रहे हैं। यानी अगर हम Q में 3 जोड़ेंगे तो हमारा T आ जाएगा, और नीचे से हम S में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +2, ठीक है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद E के बाद H यानी ABCDEFGH यानी +3, कितना होगा, +3 हो रहा है, यानी, है ना। यानी ऐसा लग रहा है आपको यहाँ से ऊपर से तो +3, नीचे से +2, ठीक है। अब इसके नीचे से देखेंगे तो यानी CDE यानी 2, बिल्कुल। अब अगला कितने पर आएगा, 3 पर आएगा, है ना। यानी JKLMNOPQ यानी तीसरे नंबर पर आ रहा है ना, NOPQ। तो सेम पैटर्न इसमें फॉलो होगा। अब 3 नंबर पर देखते क्या आएगा, तो 3 नंबर पर क्या आ रहा है, देखिए ABCDEF यानी F आ रहा है, यानी F देखेंगे सब पे आ रहा है। तो आपको ना पहले देख लेना है, ताकि ना तो बीच बीच के सब निकालो, तो बीच में से यहाँ चेक कर सकते हो जल्दी आंसर लाने के लिए। तो मैं बीच में से ही करूँगा। F आ गया पहला। अब A के बाद तीसरी लाइन पे क्या बोल रहा है, 3 बढ़ेगा, यानी +ABCD यानी D आएगा। तो यहाँ पर देख रहे तीसरी लाइन में D है कहीं, तो यहाँ पर 2 में D आ रहा है, इसमें भी D आ रहा है, इसमें भी D आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता सही कौन सा है। उसके बाद हम फिर एक और निकालेंगे, है ना। उसके बाद R निकाल लेते हैं। R में क्या होगा, R को देख लेते हैं। अब R JKLMNOPQRSTU, अब U आ रहा है, अब U भी, है ना, अब U इस वाले में आ रहा है। तो यानी हमारा कहीं ना कहीं A ऑप्शन सही जाने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। अब H का क्या होगा, H को हमें प्लस करना है, यानी H के, है ना, H। तो JKLMNOPQRSTU ABCDEFGH, है ना, F आएगा यहाँ पर, यहाँ भी F आएगा, यहाँ भी F आएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा I यानी ABCDEFGHI यानी यहाँ पर आएगा G। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, देखिए FF यानी FFDGU, बिल्कुल। तो A इज़ द राइट आंसर। ये आपको ऐसे सोचना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल तरीके से बताया, ठीक है, आपको कैसे पैटर्न फॉलो करना और आपको कैसे यहाँ पर दिखा जाएगा सेम, ठीक है। आपके जो मतलब आर्मी है ना, ठीक है, सारे कोई भी एग्जाम हो आपको ऐसे ही पूछा जाता है। मतलब आपसे रीजनिंग है ना, बिल्कुल ऐसे एक हलवा की तरह मानिए, ये सारे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, बिल्डअप करना पड़ेगा आपको कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना आपका क्या किसका क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन अच्छा लगा होगा ना। तो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। और अपने जितने भी बडीज़ हो, है ना, आपको पता है हम साथ ही साथ NCC का पढ़ाते हैं, तो NCC के आपके जो भी भाई हो बहन हो उनको भी जरूर हमारा शेयर चैनल करिए, ताकि हमने अपने इतना कंटेंट बना रखा है ना अच्छे से अच्छा सारे मॉडल पेपर। तो आप अपने बडीज, अपने भाई, अपने सभी सहपाठी को भी शेयर करिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ से अच्छा लगा, तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करें, और जो भी हमारे से चैनल से जुड़ना चाहता है तो टेलीग्राम पे लिंक हमारा नीचे है, तो रजिस्टर में जाकर जुड़ सकते हैं,
ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जरूर मिलिए। तो आप जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। ओके, जय हिंद।